नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिका लेखी, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आईवीएफ फेलियर्स के बारे में। ऐसा क्या है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट भी फेल हो सकता है और क्यों ऐसा होता है? आईवीएफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ट्रीटमेंट माना जाता है। जब भी कोई कपल जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है, जब आईवीएफ करता है तो उनकी होप्स बहुत हाई होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस फॉर सक्सेस रिज़ल्ट बहुत हाई होती हैं। पर जब ये ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो कपल बहुत ही निराश हो जाते हैं और अपनी सारी होप्स छोड़ देते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनके कारण ये आईवीएफ फेल होता है? सबसे पहला कारण ये है कि अगर पुअर स्टिमुलेशन हो, यानी कि जब हम आईवीएफ के दौरान ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए इंजेक्शंस या मेडिकेशंस दे रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, यानी कि सबस्टैंडर्ड स्टिमुलेशन हो। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो इंजेक्शन की क्वालिटी जो यूज़ की गई हो वो अच्छी ना हो, या फिर पेशेंट की ओवरी का रिस्पॉन्स पुअर हो ड्यू टू अननोन कॉजेज़, कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो कुछ थी परंतु ओवरी ने रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं किया और अल्टीमेटली हमें जो नंबर ऑफ एग्स मिले वो कम मिले। ये है पुअर स्टिमुलेशन। अब इसके बाद अंडे की क्वालिटी यदि ख़राब हो, जैसे कि जो पेशेंट्स जिनकी एज ज़्यादा होती है, जैसे कि जिनकी एज 35 से ऊपर होती है, उन केसेस में अंडे की जो क्वालिटी हमें रिट्रीव होती है, या पेशेंट्स जो बहुत लंबी डिजीज़ेज़ या ओवेरियन डिसऑर्डर्स से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि जिनका एएमएच कम है या पीसीओडी है, उनके जो अंडे होते हैं उनके अंदर अंडों की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, यानी कि वो जेनेटिकली एबनॉर्मल अंडे हो सकते हैं। इसके अलावा यदि स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो, यानी कि स्पर्म में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, फर्टिलाइजेशन डिफेक्ट्स हैं, डीएनए फ्रैगमेंटेशंस हैं, या स्पर्म की क्वांटिटी, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सब खराब है। इसके अलावा अगर यूट्राइन इश्यूज़ हैं, यानी यूट्रस के अंदर कोई स्ट्रक्चरल इशू है, जैसे कि फाइब्रॉइड, पॉलिप या थिन एंडोमीट्रियम, इनके चलते भी यूट्रस में इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद इम्प्लांटेशन इश्यूज़, यानी कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी परंतु इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया। इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हो पाया? या तो इम्प्लांटेशन की विंडो डिस्प्लेस थी। अब इस डिस्प्लेसमेंट के कई कारण हो सकते हैं, कई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनके कारण इम्प्लांटेशन विंडो डिस्प्लेस्ड हो और जिस टाइम पे एम्ब्रियो डाला जाए उस टाइम पे वो चिपके नहीं। इसके अलावा पुअर क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो। अब अंडे तो ठीक थे, स्पर्म तो ठीक थे, फर्टिलाइजेशन तो ठीक हुआ था, परंतु एम्ब्रियो की जो क्वालिटी बन के आई वो अच्छी नहीं थी। अब इसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। यदि एम्ब्रियो अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको प्रेगनेंसी भी अच्छी नहीं देगा। इसके अलावा क्रॉनिक अंडरलाइन इलनेसेस, जैसे कि यदि किसी पेशेंट को क्रॉनिक थायराइड की प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम है, या हाइड्रोसेल्फिंग्स की प्रॉब्लम है, या कोई और डिजीज़ है जैसे कि कोई किडनी डिसऑर्डर, डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन सब के चलते भी प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट हो सकता है और बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे कि यदि पेशेंट आईवीएफ के बाद भी स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, इसका भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस एंड एंजाइटी की ट्रांसफ़र तो हो गया, बट पेशेंट को बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस के चलते ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ प्रोड्यूस होंगी, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो गैमीट्स को डैमेज कर सकते हैं और उसके कारण भी बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक इश्यूज़, यानी कि या तो पेरेंट्स में, मदर में या फादर में या दोनों में ही कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बच्चा इनहेरिट कर रहा है, जिसके चलते एम्ब्रियो में प्रॉब्लम आ रही है और एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा। इसके बाद इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जहाँ पे जो बॉडी है, फीमेल की जो बॉडी है, वो उस बच्चे को एज अ फॉरेन बॉडी डिटेक्ट कर रही है ड्यू टू सम इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स।
इसमें भी बच्चा चिपकने में दिक्कत होगी। सो अब ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से एक IVF ट्रीटमेंट फेल हो सकता है एंड ये हर कपल को समझने की ज़रूरत है। येस, IVF एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है जिससे सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, जिसका सक्सेस रेट बहुत हाई होता है, बट ये सक्सेस रेट हर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, हर केस के लिए वेरी करता है। ये सक्सेस रेट कहीं ना कहीं 40% से लेकर 80% तक वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस, बट स्टिल IVF 100% नहीं है। IVF की कोई गारंटी नहीं है और IVF ट्रीटमेंट भी अपनी सारे एडवांटेजेस के बाद भी फेल हो सकता है। सो प्लीज़, अगर आपका एक IVF फेल हुआ है तो होप लूज़ मत करिए। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, एडवांसेस हैं जिनको यूज़ करके अभी भी यदि आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाए तो आपका IVF अभी भी सक्सेसफुल किया जा सकता है। थैंक यू।